हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी शॉर्ट हैंड में। इससे पहले जो आपने अभ्यास 5 किया था उसमें आपने संकेत लिपि में उनका अनुवाद किया था, मगर आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि उन शब्दों पे कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई थी। तो हम संकेत लिपि में मात्राएं शब्दों पर कैसे लगाएंगे ये आज हम पढ़ेंगे। वो किससे लगाते हैं हम? डैश से और बिंदु से, यानी मोटे डैश से और मोटे बिंदु से मात्राएं लगती हैं कुछ, उनको हम पढ़ेंगे आज। तो मोटे बिंदु और डैश से लिखे जाने वाले शब्द हैं हमारे पास, तो हम इन मात्राओं से उन शब्दों को कैसे बनाएंगे आज हम इन मात्राओं को पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम उन शब्दों पे मात्राएं लगाएंगे। तो आज हम समझते हैं कि मात्राएं कैसे लगाएंगे उन शब्दों पे, ठीक है। तो पहले स्थान देखो, सबसे पहले होता है कि जैसे ये आपका टा है, तो इसके दो स्थान होते हैं, दो भाग होते हैं। ये होता है आपका लेफ्ट का और ये राइट हैंड साइड का। तो इसके 3 स्थान निर्धारित होते हैं, प्रथम स्थान, दूसरा और तीसरा स्थान। ये लेफ्ट वाले पोर्शन पे 3 स्थान है, ये राइट वाले पोर्शन पे पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि जो बिंदु से, मोटे बिंदु से कैसे शब्दों पे मात्राएं हम पढ़ते हैं। तो सपोज ये का है, तो का पहला भाग ये हो गया, यानी पहला भाग, और ये बाद का भाग, ठीक है। तो पहले भाग के कौन से स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा। ये बाद के स्थान, बाद के भाग के 3 स्थान है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे चा पे, तो चा के भी हमारे पास 3 पहला भाग होगा, यानी लेफ्ट वाला, और ये राइट वाला, तो बाद का भाग है। तो इसके भी 3 हमारे पास स्थान होंगे, 1 2 3, ये बाद के भाग के 3 स्थान। तो इन पे हम मात्राएं पढ़ेंगे। और अब सपोज ये 4 वर्ग हो गया, अब आता है टा, आपने पढ़ लिया ता, ठीक है। इसमें क्या होंगे? ये होगा इसका पहला भाग और ये बाद का भाग। तो इसका पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, बाद के भाग का पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, ठीक है। तो इनके स्थान कैसे निर्धारित होते हैं? जैसे ये बन रहे हैं, सपोज ऊपर से नीचे बन रहा है तो ऊपर से स्थान इनका निर्धारित होगा, अगर नीचे से ऊपर बन रहे हैं तो नीचे से स्थान इनका निर्धारित होगा, ठीक है। ये हो गया था। माँ हो गया, जैसे आड़ी रेखा है तो माँ यहां से स्टार्ट होता है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ये पहला भाग और ये बाद का भाग। तो ये पहले भाग की 3 मात्राएं और बाद के भाग के 3 स्थान, ये हो गया आपके, ठीक है। ऐसे ही ना पे भी होगा। ना पे कैसे होगा? पहला, दूसरा और तीसरा स्थान, ये पहला भाग हो गया और ये बाद का भाग। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ठीक है। और जैसे हमारे कुछ वर्ण ऐसे बनते हैं, सिंबल ऐसे बनते हैं जो नीचे से ऊपर बनते हैं। ये रा हो गया, रा, ये नीचे से ऊपर बन रहा है, तो इसका स्थान पहला कौन सा होगा? ये दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ये पहला भाग हो गया, ठीक है, और ये बाद का भाग। तो इसकी पहला स्थान, ये बाद का स्थान का तीसरा स्थान, ठीक है। ला हो गया, ला का पहला भाग ये हो गया इस साइड में, तो ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, बाद के भाग का पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। ये स्थान इसलिए जरूरी है क्योंकि किस स्थान पे कौन सी जहां पे वो बिंदु या डैश लगा होगा वो इस स्थान की मात्रा को पढ़ेंगे। पहले स्थान पे अगर कोई है तो आ की मात्रा लगेगी, दूसरे स्थान पे है तो ए की मात्रा लगेगी, और तीसरे स्थान पे तो ई की मात्रा लगेगी, ठीक है ना। ऐसे ही ये डैश जो लगा है, कहीं पे डैश जो पहले स्थान पे लगा है तो आ की मात्रा, दूसरे स्थान पे लगा है ओ की मात्रा, और तीसरे स्थान पे लगा है तो ऊ की मात्रा लगेगी आपको, ठीक है। इसको याद रखना हमने। या हो गया, या इसका पहले भाग का, इधर पहला भाग और इधर बाद का भाग, तो इसमें पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये, तीसरा स्थान ये, बाद के हिस्से में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान ये हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किसी भी आपके जो संकेत है उसके 3 भाग हमने कैसे करने हैं ना, जैसे वो बन रहे उसी के उसी से उससे निर्धारण हो जाएगा उसका पहला स्थान कौन सा होगा, दूसरा, तीसरा आपको पता ही लग जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन पे मात्रा लगा के इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
पहले डैश से स्टार्ट करते हैं कि डैश से कोई मात्रा लगाना सोच रहे हो, डैश से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका च व्यंजन। ठीक है, इसके इस वाले पोर्शन पे ये प्रथम है ना, ऐसे बनाए, तो इसका प्रथम स्थान कौन सा होगा, ये वाला। प्रथम स्थान पे अ की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, अ ज अच। ठीक है, अगर इसकी यही ये जो बिंदु है बाद वाले पोर्शन पे लगाए तो ये क्या हो जाएगा, च, यानी इस पे मात्रा लग जाएगी। पहले वाले भाग पे हम उस व्यंजन को, उसको स्वर को पढ़ते हैं और बाद में उस पे वही मात्रा लगा देते हैं, अगर बाद में वो लगा हुआ है तो। सपोज इस चा पे दूसरे स्थान पे एक बिंदु लगा हुआ है, दूसरे स्थान पे इसका, तो दूसरे स्थान पे कौन सी मात्रा आती है, ए की, तो क्या पढ़ेंगे हम इसे, एच। और यही बिंदु जो है इसके तीसरे स्थान पे लगा हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे, ईच। इतना समझ गए होंगे आप लोग। ये हो गया इसके पहले भाग का। ठीक है, अब हम इस चा का दूसरा भाग लेते हैं, यानी बाद वाला भाग, बाद वाले भाग में मात्राएं लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले स्थान पर अगर लगाए तो चा, ठीक है, दूसरे स्थान पे अगर यही मात्रा लगी है तो क्या हो जाएगा, ये किसकी मात्रा है, ए की, तो ये हो जाएगा चे। और तीसरे स्थान पे अगर ये बिंदु लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, ची। तो यानी पहले स्थान पे अगर बिंदु है तो बन जाएगा चा, दूसरे स्थान पे है बिंदु तो उसको बन जाएगा चे, और तीसरे स्थान पे तो ची। समझ रहे होंगे बच्चों आप लोग। मैं इधर उधर का कुछ आपको बताना नहीं सोच रहा हूं, जो सीधा सिंपल है उसी को आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो इससे आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। तो ये हो गया आपका च व्यंजन। अब हम दूसरा कोई ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं सा। सा का ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग। ठीक है, सपोज इसकी यहाँ पे मात्रा, ये पहला वो लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे हम इसे, आ सा अस। यही अगर दूसरे स्थान पे लगा हुआ है ये बिंदु, तो क्या पढ़ेंगे इसे, एस। और यही बिंदु हटा के तीसरे स्थान पे लगा दे तो ये क्या बन जाएगा, ईस। ठीक है, अब दूसरे भाग में हम ये बिंदु लगा के देखते हैं तो क्या क्या मात्राएं बनती है। पहले स्थान पे लगाया तो सा, दूसरे स्थान पे ये बिंदु लगाया अगर तो क्या बन जाएगा, ये से। और यही बिंदु अगर तीसरे स्थान पे लगा देंगे हम तो क्या बन जाएगा, सी। तो आप समझ रहे होंगे कि ये बिंदु किस स्थान पे लगा है, इससे निर्धारण होगा कि इसमें मात्रा कौन सी लगनी है ना। और ये देखेंगे कि पहले भाग पे या दूसरे भाग पे लगी हुई है। अभी नेक्स्ट इसका जो हम शब्दों को भी बनाएंगे, मात्रा लगाएंगे। अभी हम बता दे रहे हैं कि कैसे इस पे लगाना है आपको मात्राओं को, कैसे किसी शब्द पे निर्धारण करना है। ठीक है ना, ये हो गया आपकी इधर की मात्राएं हो गई। ठीक है, अब हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रथम, द्वितीय और तीसरा स्थान है, यहाँ पे डैश लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, आ या आय। ठीक है, दूसरे स्थान पे अगर लग रहा है ये बिंदु तो क्या बन जाएगा, ए या ए। और तीसरे स्थान पे है तो ई या ई। ठीक है, तो अगर पहले भाग पे हैं, ये पहला भाग हो गया इसका, तो उस पे हम क्या पढ़ेंगे, स्वर को पढ़ेंगे। और अगर दूसरे भाग पे मात्राएं हैं, दूसरे भाग पे अगर आपके वो लगे हुए हैं, ये शब्द चिन्ह लगे हुए हैं, तो उन पे हम मात्राएं लगा देंगे। जैसे या, दूसरी मात्रा ये, और तीसरी की ये। इस तरीके से आप पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, पहले आपको देख लेना है कि जो आपको संकेत मिल रहा है उसके 3 भाग देखने आपको कि कहां से 3 भाग कौन से होंगे, उस हिसाब से उन पे बिंदु लगा के उनकी
वो जानेंगे कि मात्रा कौन सी लगी हुई है। अभी हमने पढ़ा ये बिंदु से बनने वाली मात्राएं। अब हम डैश से देख लेते हैं, डैश से। ठीक है, तो ये का है, का ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया। ठीक है, का की अगर पहले इसमें लगा हुआ है तो ये क्या पढ़ा जाएगा, पहले स्थान पे मात्रा आग। ठीक है, अगर ये मात्रा दूसरे स्थान पे लगा देंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, ओक। और यही डैश हम अगर तीसरे स्थान पे लगा देंगे तो ऊक। समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब हम इसके दूसरे स्थान पे लगाते हैं ये मात्रा। पहले स्थान पे है तो का, और यही डैश दूसरे स्थान पे है, ये क्या हो जाएगा, को। और यही डैश अगर तीसरे स्थान पे होगा तो क्या हो जाएगा, कु। समझ गए होंगे आप लोग, अच्छे से समझ रहे होंगे कि कैसे इसमें मात्राओं का निर्धारण होगा स्थान के आधार पर। ठीक है, किस स्थान पे डैश लग रहा है, किस स्थान पे बिंदु लग रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि इसमें मात्रा कौन सी लगी हुई है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। ला, ठीक है, पहला स्थान, दूसरा और तीसरा स्थान, ये पहला भाग हो गया और ये बाद का भाग। पहले स्थान पे अगर डैश लगा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे उसको, आल। ठीक है, पहले वाले भाग पे। और यही डैश दूसरे स्थान पे है तो क्या पढ़ेंगे, ओल। और यही डैश अगर तीसरे स्थान पे है तो ऊल। ठीक है, पहले भाग पे लगी। अभी हम यही मात्राएं ला के दूसरे भाग पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ला। ठीक है, ये मात्रा अगर दूसरे भाग पे है तो लो, और ये तीसरे स्थान पे है तो ये हो जाएगा लू। समझ रहे होंगे आप लोग बच्चों कि किस तरीके से मात्राएं आपको लगानी है। ठीक है, ये हो गया आपका ये हो जाएगा 8। ठीक है, और इसके दूसरे स्थान पे है तो ओट, और अगर इसके तीसरे स्थान पे है मात्रा तो ऊट। ठीक है, पहले भाग पे, तीसरे स्थान पे। अगर बाद के भाग में है तो क्या बनेगा, ये टा, टो और टू। ठीक है, टा, टो, टू, इस पे मात्रा लग जाएंगी। तो इतना ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है, आप समझ सकते हैं कि पहले भाग पे और किस स्थान पे बिंदु रखा हुआ है या डैश रखा है, उससे आपको मात्रा का निर्धारण हो जाएगा। अब जो अगली वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि इन शब्दों पे मात्राएं लगाएंगे और फिर उनको पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, अपनी बार बार प्रैक्टिस करते रहें, इससे आपको जल्दी से आ जाएगी। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।